अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मुमकिन है कि तुम भी उसी जगह खड़े हो जहां मैं कई साल पहले खड़ा था। चार्ट खुला है, मोबाइल हाथ में है और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, मैं सही होते हुए भी पैसा क्यों नहीं बना पा रहा। आज मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, आज कोई इंडिकेटर नहीं, आज कोई सीक्रेट सेटअप नहीं। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो सुनने में कड़वा है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। एक सवाल है और इसका जवाब 90% ट्रेडर्स कभी ईमानदारी से नहीं देते। अगर तुम्हारे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, बेस्ट मेंटर हो, बेस्ट कैपिटल हो, फिर भी तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो? क्यों हर बार ऐसा लगता है सब कुछ सही था फिर भी अकाउंट लाल क्यों हो गया? 90% ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। 90% ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद को संभालना नहीं आता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मानते हैं कि वो उस 90% में नहीं है। मैं भी यही मानता था। मैं कहता था मैं अलग हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मुझ में पेशेंस है। लेकिन सच ये था, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं था, मैं पेशेंट नहीं था, मैं सिर्फ उम्मीद के सहारे था। मुझे आज भी याद है मेरे शुरुआती दिनों का एक ट्रेड। सेटअप क्लियर था, एंट्री सही थी, स्टॉप लॉस लगा हुआ था, रिस्क मैनेजमेंट सही था। मार्केट मेरे डायरेक्शन में गई, प्रॉफिट दिखने लगा और उसी पल मैं लालची हो गया। मैंने सोचा थोड़ा और चल जाएगा, स्टॉप लॉस क्यों छेड़ूं, मार्केट मेरे साथ है। और फिर एक कैंडल आई, सिर्फ एक कैंडल, पूरा ट्रेड पलट गया, प्रॉफिट लॉस बन गया। अकाउंट का नुकसान सबसे छोटा नुकसान था, असली नुकसान यहां हुआ। कॉन्फिडेंस टूटा, दिमाग पैनिक में गया, अगले ट्रेड्स बदले की भावना से लिए गए। यहीं से शुरू होती है 90% ट्रेडर्स की असली कहानी। लॉस के बाद एक ही सोच आती है, अब रिकवर करना है, एक बड़ा ट्रेड लेना है, ये वाला गलत नहीं होगा। नतीजा ओवर ट्रेडिंग, बड़ी पोजीशन, रूल्स टूटना और हर लॉस के बाद अजीब सा भरोसा कि अगला ट्रेड सही होगा। मार्केट न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिटेबल हो या नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग या तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनता है या सबसे बड़ा दुश्मन। समस्या ये नहीं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, समस्या ये है कि हम वहां सर्टेनिटी ढूंढते हैं जहां सर्टेनिटी होती ही नहीं। मैंने खुद से कहा था बस एक सही सिस्टम मिल जाए, लेकिन सच ये है सिस्टम तुम्हें नहीं बचाता अगर तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम लॉस एक्सेप्ट कर पाते हो? क्या तुम बिना डर के ट्रेड लेते हो? क्या तुम प्रॉफिट में भी शांत रहते हो? अगर जवाब ना है तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है। ये पार्ट 1 तुम्हें सिखाने के लिए नहीं है, ये पार्ट 1 तुम्हें सच दिखाने के लिए है, ताकि तुम मान सको मुझसे भी वही गलतियां हो रही हैं जो 90% ट्रेडर्स करते हैं। अगले पार्ट में मैं बात करूंगा क्यों नॉलेज होने के बावजूद ट्रेडर्स डिसिप्लिन नहीं रख पाते, डर और लालच कैसे अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करते हैं, और वो पल जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम 90% से अलग सोच रहे हो, लेकिन अलग सोचना अलग बनना नहीं होता। अगर तुम्हें लगा कि यह कहानी तुम्हारी है तो इस सीरीज को यहीं मत छोड़ना। अगले पार्ट में हम उस सच में उतरेंगे जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स भागते हैं। सब्सक्राइब करो, आगे जो आने वाला है वो आसान नहीं होगा लेकिन सच होगा। पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 1 में मैंने तुमसे एक सच शेयर किया था, प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रॉब्लम इंडिकेटर भी नहीं है। आज पार्ट 2 में मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एक सवाल है, सिंपल है लेकिन खतरनाक। ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम लॉस से डरते हो? ज्यादातर लोग तुरंत कहते हैं नहीं, मैं प्रोफेशनल हूं। लेकिन सच ये है, अगर डर नहीं होता तो स्टॉप लॉस हिट होते ही हाथ नहीं कांपता, प्रॉफिट दिखते ही जल्दी एग्जिट करने की बेचैनी नहीं होती, सेटअप मिस होने पर गुस्सा नहीं आता। डर हमेशा डर जैसा दिखता नहीं है। ट्रेडिंग में डर इन रूपों में सामने आता है, जल्दी प्रॉफिट बुक करना, स्टॉप लॉस हटाना, ट्रेड अवॉइड करना, ओवरथिंकिंग करना, कॉन्फर्मेशन ढूंढते रहना, और सबसे खतरनाक डर, कहीं ये ट्रेड भी लॉस ना हो जाए। मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने बार बार की, एक फेज था जब मेरा एनालिसिस सही होता था, मार्केट वही करती थी जो मैंने सोचा था, फिर भी मैं पैसा नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं डर के साथ ट्रेड कर रहा था। एक ट्रेड ने सब बदल दिया। एक दिन परफेक्ट सेटअप बना, मेरे रूल्स बोले एंट्री लो, लेकिन दिमाग बोला पिछला ट्रेड लॉस था, थोड़ा रुकते हैं। मैंने एंट्री नहीं ली,
मार्केट भाग गई। उस दिन अंदर कुछ टूट गया। अगला सेटअप आया। मैंने बिना सोचे एंट्री ली, बिना क्लैरिटी, बिना पेशेंस, और वही हुआ जो तय था, लॉस। यहीं से शुरू होता है ट्रेडर का सबसे खतरनाक फेज। डर, खुद पर गुस्सा, मार्केट को प्रूव करने की जिद, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग में पोजीशन साइज बढ़ जाती है, रूल्स गायब हो जाते हैं, ईगो ट्रेड लेने लगता है। अब एक बात साफ समझो, डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है। यहीं 90% ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं, आज मूड ठीक नहीं है, आज डिसिप्लिन फील नहीं हो रहा, कल ट्रेड करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फीलिंग्स पर नहीं, रूल्स पर ट्रेड करते हैं। अगर डिसिप्लिन फीलिंग होती तो डॉक्टर्स ऑपरेशन मूड से करते, पायलट्स उड़ान फीलिंग से उड़ाते, आर्मी युद्ध इमोशन से लड़ती। लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, लेकिन हम उसे हॉबी बना देते हैं। अब नॉलेज ट्रैप देखो, ज्यादा सीखना, ज्यादा इंडिकेटर्स, ज्यादा स्ट्रेटजीज, और फिर कहना मुझे डिसिप्लिन चाहिए। सच ये है, डिसिप्लिन नॉलेज से नहीं, क्लैरिटी से आता है। रूल्स क्यों टूटते हैं? रूल्स इसलिए नहीं टूटते कि रूल्स गलत हैं। रूल्स इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम राइट साबित होना चाहते हैं, हम जल्दी पैसा चाहते हैं। मार्केट तुम्हें पैसा नहीं देती जब तुम डेस्परेट होते हो। सबसे पेनफुल सच, मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं खुद से हार रहा था। हर बार जब मैंने स्टॉप लॉस हटाया, जब मैंने जल्दी एग्जिट किया, जब मैंने रिवेंज ट्रेड लिया, वो मार्केट की गलती नहीं थी, वो मेरी इमोशनल कमजोरी थी। यही 90% ट्रेडर्स टूट जाते हैं। यही वो स्टेज है जहां लोग कहते हैं, ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं, मार्केट स्कैम है, ऑपरेटर्स खेल करते हैं। लेकिन सच ये है, मार्केट तुम्हें टेस्ट कर रही थी और तुम फेल हो गए। अब अच्छी खबर, अगर तुम्हें यह सब समझ आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है ये मेरी कहानी है, तो इसका मतलब है तुम जाग चुके हो, तुम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर रहे, तुम 90% से बाहर निकलने के गेट पर हो। पार्ट 3 में फियर और ग्रीड दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं, स्मार्ट लोग भी गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं, वो मेंटल शिफ्ट जिसके बिना कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। पार्ट 3 टेक्निक नहीं सिखाएगा, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को चैलेंज करेगा। अगर यहां तक सुन लिया है तो ये कंटेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इस सीरीज को पूरा देखना, क्योंकि अधूरी अंडरस्टैंडिंग सबसे खतरनाक होती है। पार्ट 3 में मिलते हैं। अब कहानी डर से आगे जाएगी। एक बात ध्यान से सुनो, मार्केट तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान तब होता है जब तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और स्मार्ट लोग भी सबसे गलत फैसले ले लेते हैं। एक खतरनाक सवाल है, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे सबसे ज्यादा नुकसान कब हुए, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे मार्केट बहुत वोलाटाइल थी, न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी, ऑपरेटर एक्टिव था। लेकिन अगर सच बोलो तो जवाब होगा जब मैं डर गया था या जब मैं लालच में था। फियर और ग्रीड इमोशन नहीं है। यही पहली गलतफहमी टूटती है। फियर और ग्रीड सिर्फ इमोशन नहीं है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं। वही इंस्टिंक्ट्स जो इंसान को जंगल में बचाते थे। लेकिन मार्केट जंगल नहीं है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। दिमाग का खेल जो कोई नहीं समझाता। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, लॉजिकल माइंड, इमोशनल सर्वाइवल माइंड। ट्रेडिंग में लॉजिकल माइंड बोलता है रिस्क फिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, लॉस नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही पैसा जुड़ता है, सर्वाइवल माइंड जाग जाता है। सर्वाइवल माइंड क्या बोलता है? पैसा जा रहा है, खतरा है, लॉस मतलब पेन, पेन से बचना है। और दिमाग पेन से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। यही वजह है स्टॉप लॉस हटता है, जल्दी प्रॉफिट बुक होता है, रूल्स टूटते हैं। मेरी सबसे पेनफुल रियलाइजेशन, मैं खुद को डिसिप्लिन ट्रेडर मानता था, लेकिन सच्चाई ये थी मैं सिर्फ तब डिसिप्लिन था जब ट्रेड मेरे फेवर में जाता था। जैसे ही ट्रेड मेरे खिलाफ गया, डिसिप्लिन गायब, लॉजिक गायब, रूल्स गायब। बस एक आवाज बची, कुछ तो कर, लॉस मत होने दे। एक ट्रेड जिसने मेरी आंखें खोल दी। एक दिन मैंने एक ट्रेड लिया, सेटअप सही था, रिस्क तय थी, मार्केट थोड़ा मेरे खिलाफ गई, लॉस छोटा था। लेकिन दिमाग बोला अगर अभी निकल गया और मार्केट पलट गई तो? मैं रुका, लॉस बढ़ा। अब दिमाग बोला इतना लॉस हो गया है, अब निकलने का क्या फायदा? और वहीं पूरा अकाउंट डैमेज हो गया। गलती कहां थी? स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, एनालिसिस गलत नहीं था। गलती ये थी मैं लॉस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। लॉस इतना पेनफुल क्यों लगता है? क्योंकि दिमाग लॉस को सिर्फ पैसा नहीं मानता। लॉस का मतलब होता है मैं गलत हूं,
मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। और ईगो ये सहन नहीं करता। यहीं से ग्रीड जन्म लेती है। ग्रीड पैसा कमाने की नहीं होती। ग्रीड होती है खुद को सही साबित करने की, नुकसान तुरंत मिटाने की, दूसरों से बेहतर दिखने की। और ग्रीड में लिया गया ट्रेड कभी शांत नहीं होता। फियर और ग्रीड का चक्र। लॉस हुआ, फियर आया, फियर आया, ट्रेड मिस हुआ, ट्रेड मिस हुआ, गिल्ट आया, गिल्ट आया, ग्रीड आया, ग्रीड आया, बड़ा ट्रेड लिया, बड़ा ट्रेड लिया, बड़ा लॉस। और ये चक्र बार बार दोहरता है। यही चक्र 90% ट्रेडर्स को सालों तक फंसाए रखता है। सबसे खतरनाक मोमेंट वो नहीं जब लॉस होता है। सबसे खतरनाक मोमेंट वो है जब तुम कहते हो अब समझ गया हूं, अब कंट्रोल में हूं। क्योंकि यहीं ईगो दोबारा कंट्रोल ले लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फियर और ग्रीड को खत्म नहीं करते। वो जानते हैं फियर रहेगा, ग्रीड रहेगा, लेकिन डिसीजन उनके हाथ में नहीं देते। असली कंट्रोल तब आता है जब लॉस पहले से स्वीकार हो, जब रिस्क इमोशनली न्यूट्रल हो, जब ट्रेड से पहचान न जुड़ी हो। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए लॉस बिजनेस एक्सपेंस है, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है। सबसे बड़ा शिफ्ट तब आता है, मैं मार्केट से कुछ लेने नहीं आया, मैं प्रोसेस फॉलो करने आया हूं। यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू होती है। कड़वा सच, अगर तुम सोचते हो मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, मैं इमोशंस कंट्रोल कर लूंगा, तो सुन लो, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, स्ट्रक्चर से मैनेज होते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे क्यों ज्यादा नॉलेज ट्रेडर्स को ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्यों किताबें पढ़ने वाले अक्सर पैसा नहीं बना पाते, और वो इल्यूजन जिसमें स्मार्ट ट्रेडर्स फंस जाते हैं। पार्ट 4 ईगो तोड़ेगा, और ईगो टूटे बिना ट्रेडर नहीं बनता। अगर यहां तक सुन लिया है तो तुम सिर्फ व्यूअर नहीं हो, तुम खुद को समझने लगे हो। और यही 10% की शुरुआत है। एक बात साफ समझ लो, अगर सिर्फ नॉलेज से पैसा बनता तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वो होते जो हर किताब पढ़ चुके हैं, हर इंडिकेटर जानते हैं, हर स्ट्रैटेजी समझते हैं। लेकिन रियलिटी उलटी है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रगल अक्सर वही लोग करते हैं जो खुद को इंटेलिजेंट मानते हैं। नॉलेज कई बार ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्स बन जाती है। मैं अपनी सच्ची कहानी बताता हूं। एक समय था जब मुझे लगता था अब मैं तैयार हूं, अब मैं बिगिनर नहीं रहा, अब मुझे मार्केट समझ में आने लगी है। मैंने बुक्स पढ़ ली थी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, चार्ट्स देखकर मैं बता सकता था कि मार्केट ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अकाउंट नहीं बढ़ रहा था। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि मुझे कम पता था, प्रॉब्लम यह थी कि मुझे ज्यादा पता था। हर सेटअप पर मेरे दिमाग में 10 ओपिनियंस होते थे। आरएसआई ओवरबॉट है लेकिन ट्रेंड स्ट्रांग है, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है लेकिन हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस है। रिजल्ट डिसीजन पैरालिसिस, एनालिसिस पैरालिसिस। ज्यादा नॉलेज ट्रेडर को कॉन्फिडेंट नहीं बनाती, वो ट्रेडर को कंफ्यूज्ड बनाती है। कंफ्यूजन का मतलब लेट एंट्री, अर्ली एग्जिट, मिस ट्रेड्स, रिग्रेट और फिर रिवेंज। यही वो साइकिल है जिससे तुम निकलना चाहते हो। अब ईगो की बात। ईगो लाउड नहीं होता, ईगो लॉजिकल दिखता है। ईगो कहता है मैं एवरेज ट्रेडर नहीं हूं, मुझे सिंपल सेटअप सूट नहीं करता, मैं मार्केट को डीप लेवल पर समझता हूं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ईगो ट्रेडर को सिखाता है सिंपल चीजों को इग्नोर करना, रूल्स को फ्लेक्सिबल मानना, खुद को एक्सेप्शन समझना। ईगो कहता है रूल्स बिगिनर्स के लिए होते हैं, मैं सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन मार्केट एक्सेप्शंस को पनिश करती है। मेरी सबसे एम्बैरेसिंग फेज, एक फेज ऐसा आया जहां मैं दूसरों को ट्रेडिंग समझा सकता था, एक्सप्लेन कर सकता था कि कहां एंट्री सही थी, कहां एग्जिट गलत था। लेकिन जब खुद ट्रेड लेता, मैं वही गलतियां करता जिनसे मैं दूसरों को रोकता था। यही मुझे समझ आया, नॉलेज बिहेवियर नहीं बदलती, अवेयरनेस बिहेवियर नहीं बदलती, बिहेवियर बदलता है सिर्फ स्ट्रक्चर से। स्मार्ट लोग क्यों ज्यादा फंसते हैं? क्योंकि स्मार्ट लोग लॉस को लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, रूल्स तोड़ने के रीजन बना लेते हैं, हर मिस्टेक को लर्निंग कह देते हैं। लेकिन सीख तब होती है जब गलती दोहराई न जाए। अगर वही गलती बार बार हो रही है तो वो लर्निंग नहीं, ईगो प्रोटेक्शन है। सबसे बड़ा इल्यूजन मैं थोड़ा और सीख लूं फिर कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है, कंसिस्टेंसी लर्निंग के बाद नहीं आती, कंसिस्टेंसी लर्निंग के दौरान बनती है। अगर अभी डिसिप्लिन नहीं है तो नॉलेज बढ़ने के साथ प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। नॉलेज और ईगो सबसे खतरनाक कॉम्बो है। जब नॉलेज ईगो के साथ मिलती है तो ट्रेडर बिग पोजीशन लेने लगता है, लॉस एक्सेप्ट नहीं करता, मार्केट से फाइट करता है। मार्केट फाइट नहीं करती, मार्केट इग्नोर करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को स्मार्ट साबित नहीं करता,
वो खुद को प्रिडिक्टेबल बनाता है। वो जानता है कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करनी है, कितना लूज कर सकता है। उसके रूल्स बोरिंग होते हैं, उसकी ट्रेडिंग डल दिखती है, लेकिन अकाउंट स्टेडी रहता है। ईगो तब टूटता है जब तुम मान लेते हो मैं स्पेशल नहीं हूं, मैं एक्सेप्शन नहीं हूं, मार्केट मुझे कुछ प्रूव नहीं करेगी। जिस दिन तुम मार्केट से अप्रूवल मांगना छोड़ देते हो, उसी दिन ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। कड़वा सच, अगर तुम्हें लगता है ये बात दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं, तो सबसे ज्यादा ये बात तुम्हारे लिए ही है। पार्ट 5 में हम बात करेंगे सिस्टम क्या होता है, इमोशंस हटाए क्यों नहीं जाते, एवरेज लोग स्ट्रक्चर बनाकर 10% में कैसे पहुंचते हैं। पार्ट 5 टर्निंग पॉइंट है। यहां से ट्रेडिंग इमोशन नहीं, प्रोसेस बनती है। अगर यहां तक पहुंचे हो तो तुम खुद को डिसीव नहीं कर रहे, और यही वो क्वालिटी है जो 90% में नहीं होती। एक बात सीधे दिल पर लो, अगर ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले लोग जीतते तो सबसे ज्यादा पैसा सबसे पैशनेट ट्रेडर्स कमाते। लेकिन रियलिटी उलटी है। ट्रेडिंग में जो जितना ज्यादा शांत है वो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है। ज्यादातर ट्रेडर्स गलत सवाल पूछते हैं, मार्केट कहां जाएगा, ये ब्रेकआउट रियल है या फेक, एंट्री अभी लूं या वेट करूं। प्रोफेशनल ट्रेडर ये सवाल नहीं पूछता, वो पूछता है अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना लॉस करूंगा। यहीं से सिस्टम की शुरुआत होती है। एक बहुत खतरनाक भ्रम है, मैं इमोशनलेस ट्रेडर बन जाऊंगा। सच ये है, इमोशन कभी हटते नहीं। इमोशन सिर्फ कंट्रोल में आते हैं, और कंट्रोल आता है सिस्टम से। सिस्टम इंडिकेटर नहीं होता, सिस्टम सेटअप नहीं होता। सिस्टम होता है कब ट्रेड नहीं लेना है, कब सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कब रिस्क लेना है, कब बाहर निकल जाना है। सिस्टम तुम्हारे दिमाग को डिसीजन लेने से हटाता है। एक समय था जब हर ट्रेड मेरे लिए पर्सनल हो जाता था। प्रॉफिट आया तो मैं खुद को जीनियस समझता, लॉस आया तो मैं खुद को यूजलेस। ये रोलर कोस्टर थका देता है। एक दिन मैंने खुद से कहा अब नहीं, अब मुझे सही नहीं होना, अब मुझे बस कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस से नहीं आती, कंसिस्टेंसी एक्सपीरियंस से भी नहीं आती। कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम्हें पता हो कि तुम हर ट्रेड में एक ही काम करोगे। सेम एंट्री लॉजिक, सेम रिस्क, सेम एग्जिट रूल। मार्केट बदले या नहीं, तुम नहीं बदलते। एवरेज ट्रेडर ज्यादा सोचता नहीं, ज्यादा एडजस्ट नहीं करता, ज्यादा प्रूव नहीं करता, वो बस अपना प्रोसेस फॉलो करता है। स्मार्ट ट्रेडर हर ट्रेड में जीनियस बनना चाहता है। एवरेज ट्रेडर हर ट्रेड में बोरिंग रहना चाहता है। ट्रेडिंग स्किल एंट्री से नहीं मापी जाती, ट्रेडिंग स्किल रिस्क कंट्रोल से मापी जाती है। अगर तुम बड़ा रिस्क लेते हो, लॉस से डरते हो, ड्रॉडाउन हैंडल नहीं कर पाते, तो कोई सिस्टम तुम्हें बचा नहीं सकता। सिस्टम होने का मतलब लॉस आने पर शॉक नहीं लगता, प्रॉफिट आने पर एक्साइटमेंट नहीं होती, नेक्स्ट ट्रेड लेने में हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि आउटकम पहले से एक्सेप्टेड होता है। अगर तुम्हारा सिस्टम ट्रेड लेने से पहले शांत नहीं करता, लॉस के बाद स्टेबल नहीं रखता, ब्रेक लेने की परमिशन नहीं देता, तो वो सिस्टम नहीं, बस रूल्स की लिस्ट है। जिस दिन तुम ये बोल पाते हो मुझे आज ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं, उस दिन तुम ट्रेडर बन चुके होते हो। फोमो खत्म, रिवेंज खत्म, ओवर ट्रेडिंग खत्म। 10% ट्रेडर्स ज्यादा नहीं करते, वो कम करते हैं। कम ट्रेड्स, कम एक्साइटमेंट, कम ओपिनियन, लेकिन प्रोसेस पूरा करते हैं। अगले हिस्से में मैं दिखाऊंगा वो हैबिट्स जो चुपचाप ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल बनाती हैं, वो डेली बिहेवियर्स जो अकाउंट नहीं इंसान बदलते हैं, और वो आइडेंटिटी शिफ्ट जिसके बिना लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी संभव नहीं। अगर यहां तक पहुंचे हो तो तुम अब सवाल नहीं पूछ रहे, तुम स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो, और यही 10% की निशानी है। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, कंसिस्टेंसी किसी एक लकी महीने से नहीं आती। कंसिस्टेंसी छोटी छोटी आदतों से बनती है जो बाहर से बोरिंग लगती है लेकिन अंदर से ट्रेडर को बदल देती है। सबसे बड़ा झूठ जो ट्रेडर्स खुद से बोलते हैं, जब पैसा बनने लगेगा तब मैं डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले डिसिप्लिन आता है, फिर पैसा आता है। जो लोग इस ऑर्डर को उल्टा करते हैं वो हमेशा इंतजार में रह जाते हैं। 90% और 10% में फर्क कहां है? 90% ट्रेडर्स रिजल्ट से जीते हैं, प्रॉफिट आया तो खुश, लॉस आया तो टूटे। 10% ट्रेडर्स रूटीन से जीते हैं, आज ट्रेड लिया या नहीं उनके लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी है, क्या मैंने आज प्रोसेस फॉलो किया? कंसिस्टेंट ट्रेडर का दिन कैसा होता है? बहुत सिंपल, वो सुबह उठकर मार्केट से उम्मीद नहीं करता, वो प्रिपरेशन करता है, लेवल्स मार्क करता है, रिस्क डिफाइन करता है, सिनेरियोस क्लियर रखता है,
अगर ट्रेड नहीं मिला तो वो डिसअपॉइंटेड नहीं होता, वो रिलीव्ड होता है कि गलती करने का मौका नहीं मिला। बोर्डम सबसे अंडररेटेड वेपन है। ये बात सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे। सक्सेसफुल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। नो एक्साइटमेंट, नो डोपामीन रश, नो ओवर कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारी ट्रेडिंग हर दिन थ्रिल दे रही है तो समझ लो तुम गैम्बल कर रहे हो। वो हैबिट जो क्वाइटली अकाउंट बचाती है। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स हर ट्रेड जर्नल करते हैं, हर लॉस को नॉर्मल मानते हैं, हर विन को क्वेश्चन करते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये प्रॉफिट प्रोसेस का रिजल्ट था या लक का? यही सवाल ईगो को कंट्रोल में रखता है। मेरी सबसे मुश्किल हैबिट, मेरे लिए सबसे कठिन हैबिट थी ट्रेड न लेना। मार्केट खुली है, सेटअप अधूरा है, अंदर आवाज आती है, चल ले लेते हैं, मैनेज कर लेंगे। लेकिन यही फर्क बनता है। ट्रेड लेना स्किल नहीं है, ट्रेड छोड़ना स्किल है। आइडेंटिटी शिफ्ट यही गेम पलटता है। एक दिन मैंने खुद से ये बोलना बंद किया, मैं पैसा कमाने जा रहा हूं, और बोलना शुरू किया, मैं रिस्क मैनेज करने जा रहा हूं। इस एक लाइन ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी, क्योंकि मनी कंट्रोल में नहीं होता, रिस्क कंट्रोल में होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को क्या मानता है? वो खुद को प्रेडिक्टर नहीं मानता, हीरो नहीं मानता, मार्केट रीडर नहीं मानता। वो खुद को मानता है रिस्क मैनेजर, प्रोबेबिलिटी फॉलोअर, प्रोसेस एग्जीक्यूटर। डेली हैबिट्स जो 10% में ले जाती हैं। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते, हर दिन रिव्यू करते हैं, हर दिन इंप्रूव करते हैं। उनके लिए मार्केट डेली पे चेक नहीं है, मार्केट लॉन्ग टर्म बिजनेस है। सबसे अनकंफर्टेबल सच, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो सच सुन लो, मोटिवेशन टेम्पोरेरी होती है, कॉन्फिडेंस रिजल्ट से आता है। लेकिन हैबिट आइडेंटिटी बनाती है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर हफ्ते प्रॉफिट हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है तुम खुद को बार बार सैबोटाज नहीं करते। यही वजह है कि 10% ट्रेडर्स धीरे चलते हैं लेकिन टिके रहते हैं। फाइनल पार्ट में क्या होगा? पार्ट 7 इस सीरीज का एंड नहीं है। पार्ट 7 एक डिसीजन है। वहां हम बात करेंगे ट्रेडर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने की, मार्केट से रिलेशनशिप बदलने की, और उस फाइनल शिफ्ट की जहां ट्रेडर एक्सक्यूज नहीं देता, कमिटमेंट देता है। पार्ट 7 सॉफ्ट नहीं होगा लेकिन रियल होगा। अगर यहां तक पहुंचे हो तो अब तुम सीख नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। और यही वो पॉइंट है जहां 90% पीछे छूट जाते हैं। एक आखिरी बात ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग में कोई बीच का रास्ता नहीं होता। या तो तुम वही करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं और वही रिजल्ट पाओगे, या फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो अनकंफर्टेबल है, जो बोरिंग है, जो ईगो को चुप कराता है। सबसे आखिरी इल्यूजन, ज्यादातर ट्रेडर्स अंदर ही अंदर ये सोचते हैं मैं अलग हूं, मुझ में पोटेंशियल है, बस थोड़ा समय और चाहिए। लेकिन सच ये है, पोटेंशियल किसी काम का नहीं अगर वो बिहेवियर में नहीं दिखता। मार्केट इंटेंशन नहीं देखती, मार्केट सिर्फ एक्शन देखती है। खुद से आखिरी सवाल आज खुद से पूछो, क्या मैं लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मान सकता हूं? क्या मैं ट्रेड मिस होने पर शांत रह सकता हूं? क्या मैं बिना एक्साइटमेंट के ट्रेड कर सकता हूं? क्या मैं खुद को स्पेशल मानना छोड़ सकता हूं? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है। 90% ट्रेडर्स यही हार मान लेते हैं। इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग बोलते हैं सब समझ में आ गया, अब से डिसिप्लिन रहूंगा। लेकिन समझना और बदलना दो अलग चीजें हैं। समझ हर कोई लेता है, बदलता वही है जो डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या होता है? डिसीजन मोटिवेशन नहीं होता, डिसीजन फीलिंग नहीं होता। डिसीजन होता है चाहे मन करे या नहीं, चाहे बोर्डम आए या नहीं, चाहे रिजल्ट दिखे या नहीं, मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा बार बार, बिना ड्रामा के। ट्रेडर बनने का असली मतलब, ट्रेडर बनने का मतलब रोज पैसा कमाना नहीं, हर ट्रेड जीतना नहीं, मार्केट को बीट करना नहीं। ट्रेडर बनने का मतलब है खुद को रिपीटेबल बनाना, अपने नुकसान को सीमित रखना, अपने बिहेवियर को प्रिडिक्टेबल बनाना। यही वो जगह है जहां 10% पैदा होते हैं। मेरी आखिरी सच्चाई, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग आसान है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर कोई कर सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट टफ है। ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें खुद से लड़ना पड़ता है, और ये लड़ाई हर कोई नहीं लड़ पाता। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम टाइम पास नहीं कर रहे, तुम एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ रहे, तुम शॉर्टकट नहीं चाह रहे, तुम क्लैरिटी चाह रहे हो। और क्लैरिटी
90% के पास नहीं होती। अब चॉइस तुम्हारी है। वीडियो बंद करने के बाद सब कुछ वही रहेगा, मार्केट वही, चार्ट्स वही, नॉइज वही। सिर्फ एक चीज बदलेगी, अगर तुम चाहो, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी आइडेंटिटी। अगर तुम्हें लगा कि यह सीरीज किसी किताब से नहीं, किसी ट्रेडर की जिंदगी से निकली है, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें अनकंफर्टेबल थीं लेकिन सच्ची थीं, तो इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब मत करना, इसे कमिटमेंट समझना। क्योंकि आगे जो कंटेंट आएगा वो मोटिवेशन नहीं देगा, वो इल्यूजन नहीं बेचेगा, वो रियलिटी सिखाएगा। मार्केट तुम्हें कभी सक्सेस नहीं देगी, मार्केट तुम्हें सिर्फ मौका देती है। सक्सेस तुम्हारे डिसीजन से बनेगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, तुम 90% में रहना चाहते हो या आज यहीं से 10% की तरह सोचना शुरू करोगे? मैं यहीं हूं। प्रोसेस के साथ तुम तैयार हो?